लेकिन जैसे वो ब्लॉगिंग के अंदर एंटर करते हैं उनको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि मुझे वर्डप्रेस पे होना चाहिए, जिसके 3 मेजर एडवांटेज है। अभी स्टेप्स आता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे उस ब्लॉगर के सारे कंटेंट को इधर माइग्रेट करना। यू कैन सी हियर कि हमारा कंटेंट आ चुका है। यहाँ पे पहला ब्लॉग पोस्ट है, ये वाला दूसरा ब्लॉग पोस्ट है, और अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारे ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल है। तो ये होता है 1-to-1 रीडायरेक्शन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक डमी ब्लॉग है जो मैंने ब्लॉगर पे बनाया है। इसका पता आप इससे लगा सकते हैं कि यहां पर .blogspot.com के नाम से एक डोमेन है। लेकिन अगर आप मेरे इस ब्लॉग को देखते हैं तो ये है वर्डप्रेस के अंदर। मेरी सारी वेबसाइट्स वर्डप्रेस के अंदर हैं। अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो 63% ऑफ इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी वर्डप्रेस पे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ब्लॉग ब्लॉगर से वर्डप्रेस की तरफ माइग्रेट करना, वो भी बिना किसी ट्रैफिक को लूज किए हुए, सेम एसईओ को मेंटेन करते हुए, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं यहां पर आपको हर वो छोटी से छोटी स्मॉल चीज बताने वाला हूं। इसके लिए आपको प्रायर टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस का एक ब्रीफ ओवरव्यू। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस पे लोग क्यों जाते हैं। देन हम बात करेंगे कि ब्लॉगर पे बैकअप कैसा लेना है। देन हम होस्टिंग का सेटअप करेंगे, डिफरेंट होस्टिंग अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमारी वेबसाइट को माइग्रेट करेंगे और यूआरएल की कंप्लीट 1-to-1 मैपिंग। तो बहुत ही कुछ डिटेल में होने वाला है, और हर सेक्शन को अगर आप स्किप करना चाहे तो मैं यहां पे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास और इस चैनल पे ऐसी ब्लॉगिंग, एफिलिएट और यूट्यूब की प्रीमियम टिप्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। चैनल पे नए हैं, कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दो। एग्जिस्टिंग है तो भाई आप तो लाइक करना बनता ही बनता है। और अगर कोई क्वेरी बच जाती है कमेंट डाउन कीजिएगा तो मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, लोग ब्लॉगर से शुरुआत करते क्यों हैं? अगर आपको नहीं पता तो ब्लॉगर का डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इसकी सबसे 3 मेजर रीजन है। पहला, ये गूगल का प्रोडक्ट है तो लोगों को बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट हो जाता है। दूसरा, ब्लॉगर के अंदर आप अनलिमिटेड कंटेंट होस्ट कर पाते हैं, मतलब आपको कहीं से भी, चाहे डोमेन हो या फिर होस्टिंग हो, किसी भी तरीके से कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं पता होस्टिंग क्या होता है, यूं समझ लीजिए इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट को रखने के लिए, वेबसाइट में होता क्या है, इमेजेस होती है, कंटेंट होता है, राइट। इसको इंटरनेट पे रखने के लिए आपको कुछ तो पैसा पे करना पड़ता है, राइट। तो वो भी आपको, अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर के साथ है तो आपको उसके लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपको डोमेन दिख रहा है, अगर आप डोमेन का भी खर्चा नहीं करना चाहते तो एंड में .blogspot.com के नाम से एक फ्री का सब डोमेन मिलता है। तो ये है ब्लॉगर के एडवांटेज, जिसके लिए लोग इससे शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसे वो ब्लॉगिंग के अंदर एंटर करते हैं उनको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि मुझे वर्डप्रेस पे होना चाहिए, जिसके 3 मेजर एडवांटेज है। पहला, आपको आपकी पूरी की पूरी साइट आपके कंट्रोल में रहती है, तो गूगल उसको कभी बैन नहीं करता है या फिर उसको रिमूव नहीं करता है। नंबर 2, आप यहां पर डेफिनेटली जो भी चाहे वो ऑटोमेट कर सकते हैं आपके वर्डप्रेस के अंदर। मतलब कि आपको यहां पर चाहे कंटेंट पब्लिश करने के बाद ऑटोमेटिकली फेसबुक पे शेयर हो जाए वो भी हो जाएगा, गूगल एडसेंस के कोड लगाने वो भी हो जाएगा, बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स इसके साथ इंटीग्रेट हो जाती है। मतलब बहुत सारे एडवांटेज है वर्डप्रेस के साथ में, तभी तो 63% पूरे कंटेंट मार्केट का शेयर विद वर्डप्रेस ही है। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस का कंपैरिजन चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे माइग्रेट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे ब्लॉगर के बैकएंड के अंदर। तो आपको ब्लॉगर के अकाउंट को लॉग इन करना है। देन कम हियर, स्क्रॉल डाउन, अंडर सेटिंग सेक्शन आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है बैकअप। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा बैकअप। तो आपको सबसे पहले इस कंटेंट का बैकअप कंटेंट पे क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। ये क्या करेगा, आपका जो भी वेबसाइट का डेटा है वो इस XML फाइल .xml फाइल के अंदर आ जाएगा, और यही फाइल हम हमारे वर्डप्रेस अकाउंट में इंपोर्ट करेंगे। एक और चीज, अगर आपने ब्लॉगर पे कोई अलग से डोमेन ऐड नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ये आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम है। रिमेंबर, mrvsbest.blogspot.com। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप आपके हिसाब से जो भी आपका डोमेन था, नाम, ये चेंज कर पाएंगे, लेकिन बैकएंड का डेटा कभी नहीं हटेगा। लेकिन ब्लॉगर ऑब्वियसली आपको कस्टम डोमेन एक अलग से, जैसे bloggingos.com जो कि आपको दिख रहा है, इस टाइप का अगर आपको डोमेन रखना है, आपके नाम से डोमेन रखना है, तो वो भी आप अलग से परचेस करके ब्लॉगर के साथ लिंक कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में मेक श्योर करना है कि आप जिस अकाउंट को माइग्रेट कर रहे हैं वहां पे डोमेन नेम कौन सा है जिसपे आपका ब्लॉग चल रहा है। ये पहली चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरी चीज, आप इसका बैकअप डाउनलोड कर लें। ये 2 स्टेप्स होने के बाद अभी हम चलते हैं वर्डप्रेस की तरफ। वर्डप्रेस अगर आप गूगल में जाके देखेंगे
wordpress.org टाइप करेंगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाई देगा जो कि है वर्डप्रेस, जो कुछ ऐसा दिखता है। यही है जहां से आपकी पूरी वेबसाइट मैनेज होगी, लेकिन इसको कहीं पे तो आपको रखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपकी वेबसाइट का कंटेंट होगा। इसीलिए वर्डप्रेस पे अगर आपकी साइट को मूव करना तो आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला होस्टिंग, दूसरा डोमेन नेम और तीसरा थीम। ये तीनों चीजें होती क्या है? एग्जांपल के लिए मेरी ये वेबसाइट का सारा कंटेंट अगर इंटरनेट से आपको एक्सेस करना है तो ये डेटा इंटरनेट पे कहीं तो होना चाहिए, और जो होता है उसको कहा जाता है कंटेनर, और वही कंटेनर कहलाता है होस्टिंग। तो मतलब कि आपका सारा वेबसाइट का डेटा उस होस्टिंग अकाउंट में होना चाहिए, और ये आपको परचेस करना होता है, और तभी लोग ब्लॉगर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वहां पे उनको पे करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अभी कंटेनर में आपका डेटा है, लेकिन मुझे आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसका कोई तो नाम होना चाहिए, और यही कहलाता है डोमेन नेम, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। और नंबर 3, अगर आपकी वेबसाइट का ऐसा ही कुछ अट्रैक्टिव लुक आपको देना है तो कुछ थीम्स आपको इंस्टॉल करनी होगी, जो फ्री की हो सकती है, प्रीमियम की हो सकती है। वाइल्ड इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो में मैं आपको $60 की एक फ्री थीम भी देने वाला हूं, जिसके लिए लोग एडिशनली खर्चा करते हैं, वो आपको फ्री में मिलेगा। आप एक बोनस के थ्रू इसको क्लेम कर सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम परचेस करते हैं होस्टिंग, फिर हम परचेस करेंगे डोमेन, फिर उसके अंदर डालेंगे हमारा ब्लॉगर का कंटेंट, फिर उसके अंदर थीम को कस्टमाइज करके हमारे ब्लॉग को 100% लाइव करेंगे वर्डप्रेस पे विद 1-to-1 मैपिंग ऑफ एसईओ। तो सबसे पहले शुरुआत होती है होस्टिंग की, और यहां पर आपको लॉग इन करना है या फिर क्लिक करना है blogginghost.com/hostinger। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड होस्टिंग है। इस चैनल पे मेरी सारी वेबसाइट्स अगर आप देखेंगे तो मैंने सारी की सारी वेबसाइट्स होस्टिंगर के साथ में होस्ट करके रखी है। इसमें से बहुत डिफरेंट टाइप्स की होस्टिंग होती है, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग होता है, क्लाउड होस्टिंग होता है, वीपीएस होस्टिंग होता है। शेयर्ड होस्टिंग वो अकाउंट होता है, मान लीजिए कि एक बड़ा सा सर्वर है, सबकी फाइल वहां पे पड़ी है, सब लोग उसको शेयर करते हैं, तो वो सस्ते में मिल जाती है। सस्ते का मतलब आपको कम पैसा पे करना पड़ता है और आपकी वेबसाइट बहुत ही अच्छे से स्मूथली चलती है। मेरी सारी वेबसाइट्स भी शेयर से ही शुरुआत हुई थी, और मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स की शेयर से ही होती है। बाद में अगर आपका ट्रैफिक ज्यादा आने लगे तो आप क्लाउड होस्टिंग और अलग अलग प्लान पे जा सकते हैं, लेकिन बिगिनर ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आपको शेयर्ड होस्टिंग से ही शुरुआत करनी है। इसके लिए अगर आपने नीचे लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इस पेज पे आए हैं, देन आफ्टर यहां पर होस्टिंग में जाने के बाद आपको वेब होस्टिंग सेलेक्ट करना है, तो यहां पर आपको अलग अलग प्लान्स दिखाई देंगे। बिगिनर मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि मैं कहां से शुरुआत करूं। आपको शुरुआत करनी है प्रीमियम प्लान से, अगर आपका बजट 3000 रुपए के आसपास है। ये काम कैसे करता है? जैसे अगर आपने प्रीमियम प्लान को लिया तो सबसे पहले वो जो डोमेन नेम, जैसा कि आपका नाम का जो ब्रांड नेम है, वो आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, ये आपको वैसा ही फ्री मिल जाता, तो 800 रुपए तो यहीं पे बच गए। दूसरा, यहां पर एक नहीं आपकी 100 वेबसाइट को आप होस्ट कर पाएंगे। तो फ्यूचर में कभी आप नया ब्लॉग बनाते हैं वर्डप्रेस पे, या फिर आपका दूसरा ब्लॉग वर्डप्रेस पे माइग्रेट करना, तो आपको अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 100 से ज्यादा वेबसाइट्स यहीं पे होस्ट हो जाती है। इंटरेस्टिंग पार्ट इसकी होस्टिंगर का लाइव चैट सपोर्ट है, आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज आता है आप उनसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने मेरी लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी है उसको क्लिक करके इस पेज पे आने के बाद में होस्टिंग को परचेस किया, तो आपको मेरी तरफ से बोनस मिलेगा। कैसे, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे ऐड टू कार्ट पे जाना है। रिमेंबर, सिंगल वेब होस्टिंग में सिर्फ आप एक साइड रखेंगे, डोमेन भी नहीं मिलेगा, इसलिए प्रीमियम इज द बेस्ट डील। इस पेज पे आने के बाद में आपको मिनिमम 12 मंथ का प्लान परचेस करना। भाई मैं 1 महीने का क्यों ना करूं? इसका रीजन है, मोस्ट ऑफ द टाइम सारी होस्टिंग कंपनीज आप फर्स्ट टाइम जब भी परचेस करते हैं तो हैवी डिस्काउंट देती है। अगर आपको उस डिस्काउंट को क्लेम करना है तो एक ही बार में चाहे 12 मंथ, 24 मंथ, 48 मंथ्स के प्लान को परचेस करें। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स 12 मंथ के प्लान को ही परचेस करता हूं, क्योंकि ये एक इनिशियल लेवल पे चीपर हो जाता है। क्योंकि मुझे अगर 12 महीने की होस्टिंग परचेस की, 12 महीने के बाद में मुझे इसको रीन्यू करना पड़ा, तो मुझे अभी 239 रुपीज देना पड़ रहा है, फिर रिन्यूअल के लिए 649 रुपीज पर मंथ देना पड़ेगा। तो अभी से लंबा ले लेते हैं, ताकि कि बाद में जाकर के आपको कभी भी वो रिन्यूअल की कॉस्ट फटाफट से नहीं आए, एटलीस्ट 2-3 साल के बाद में आए। और एक इंटरेस्टिंग चीज, इनका 30 डेज का मनी बैक गारंटी है। सो आप इसको परचेज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, साइट को शुरुआत कर सकते हैं। सब कुछ अगर आपको समझ में आता है कंटिन्यू करें, अदरवाइज आपको 100% रिफंड मिलेगा। तो ये भी आपका एडवांटेज है। इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपको वो ईमेल आईडी देनी है जिससे आप होस्टिंग का अकाउंट बनाना चाहते हैं। चलिए मैं यहां पर एक अकाउंट दे देता हूं, जो कि ये वाला है। मेरी एक ईमेल आईडी मैं इंसर्ट कर देता हूं डाउन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन। इसके बाद आपको दिख रहा है आपको अभी 2868 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने 12 मंथ का प्लान चूज किया है। अगर आप बॉटम में आएंगे तो आप यहां पर आपका नाम दे सकते हैं, लाइक कि मैं यहां पे देता हूं कीर्तिश व्यास। आप कंट्री जो भी आपका चूज कर सकते हैं। देन
ऑटोमेटिकली आपको यहां पर प्रोमो कोड में आके एक अलग से प्रोमो कोड अगर आप चाहे तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, जो कि आपको करना है तो यहां पर भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो होस्टिंग 3,400 रुपए के आसपास थी वो अभी 3,000 रुपीज में आ गया। तो अभी आप 3,000 रुपए दे करके एक साल के लिए 100 से ज्यादा वेबसाइट्स होस्ट कर पाएंगे और वैसे ही 800 रुपए का डोमेन तो आपको फ्री में मिल गया है। ये स्टेप्स करने के बाद आपको सबमिट सिक्योर पेमेंट पे जाना और मैं फटाफट से होस्टिंग को परचेस करके आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा किस तरीके से यहां पर आपको आगे का अकाउंट सेटअप करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने होस्टिंग को परचेस किया मेरे अकाउंट के अंदर प्रीमियम वेब होस्टिंग के नाम से सेटअप का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अभी आपको बोनस क्लेम करने के लिए बिलिंग के सेक्शन में जाना है, पेमेंट हिस्ट्री में जाना है। आप देख सकते हैं ये वाला पेमेंट अभी जस्ट नाउ मैंने पे किया। आपको यहां पे जाके एक इनवॉइस कॉपी को डाउनलोड करना है। अगर आपने मेरी लिंक को यूज किया है, उस प्रोमो कोड को यूज किया है, देन अगर आप स्क्रीन पे आए तो आपको ये ऑर्डर आईडी दिखाई देगी। इस ऑर्डर आईडी को कॉपी करना है, आपको हमारे blogginghost.com की वेबसाइट में जाके गिफ्ट पे जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं आपको 2 घंटे की फ्री की ट्रेनिंग, एक प्रीमियम थीम जिसकी कॉस्टिंग $60 के आसपास है, 9 डेज का एक फ्री ब्लॉगिंग कोर्स जिससे आपको 9 डेज में पूरी ब्लॉगिंग स्क्रैच से सिखाई जाएगी। इससे भी डिटेल रहेगा। एक बार आप वर्डप्रेस पे आ जाते हैं फिर सारे स्टेप्स को इसमें फॉलो कर सकते हैं। ये सारे बोनसेस आपको मिलेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पे गूगल फॉर्म है, इसको ओपन करना है। जिस ईमेल आईडी से आपने खरीदा है वो ईमेल आईडी आपको इंसर्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इससे खरीदा है तो मैं इससे यूज करूंगा। देन सेम आपको ये वाला नाम, आपको यहां पे होस्टिंगर, यहां पे ऑर्डर आईडी एंड देन ये जो ईमेल आईडी है आपको यहां पे देनी है एंड देन कम हियर एंड प्रोवाइड योर नेम। और इस तरीके से आपको जाकर के सबमिट करना है। और आज की डेट में अगर आपने परचेस किया तो आज की डेट एंड सबमिट। तो विद इन 72 आवर्स में आपको सारे बोनसेस भेज दूंगा और जो बोनस भेजूंगा उसमें गूगल ड्राइव पे एक प्रीमियम थीम रहेगा जिसका हम यहां पर यूज करेंगे। तो 72 आवर्स का वेट करना है और आपको ये बोनस मिल जाता है। रिमेंबर होस्टिंग लिंक को जरूर क्लिक करें, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैं इमेजिन करता हूं आपका होस्टिंग अकाउंट रेडी है। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है गाइज, वो होता है होस्टिंग का सेटअप। तो उसके लिए आपको सबसे पहले होम पे जाना है आपके अकाउंट में और ये जो प्रीमियम वेब होस्टिंग है उसके सेटअप पे जाना है। तो सबसे पहले होस्टिंग अकाउंट को हम सेट करेंगे। तो क्लिक टू स्टार्ट नाउ, देन यहां पर आकर के आपको स्किप करना है, देन यहां पे भी स्किप करना है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको एक फ्री का डोमेन मिलेगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपका पहले ब्लॉगर पे अगर यहां पे कोई एग्जिस्टिंग डोमेन था तब तो हम उसको वहां पर एज इट इज एग्जिस्टिंग डोमेन को यूज करेंगे। अदरवाइज अगर यहां पे कोई डोमेन नहीं, अगर आप अभी डोमेन कोई नया आपके नाम से बनाना चाहते हैं तो आप यहां पे आके चूज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मिस्टर व्यास ब्लॉगिंग और देन आफ्टर जहां तक हो सके आपको यहां पे हमेशा .com डोमेन को चूज करना है विच इज बेटर। तो यहां पे आके आपको सर्च पे क्लिक करना और देखेगा ये डोमेन है या नहीं, आपको कंटिन्यू करना और आपके नाम से डोमेन अलोकेट हो गया। हमारे केस में मेरे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग डोमेन है तो मैं ये यूज करूंगा यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन फीचर। और रिमेंबर ये फ्री में मिल रहा है तो आपके अकाउंट में रहेगा, इसको कभी भी आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि आपको अभी के अभी करने की जरूरत नहीं अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो ये आपको ध्यान रखना है। हम यूज करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। रिमेंबर अगर आपका ब्लॉगर का ब्लॉग ऑलरेडी यहां पे कस्टम डोमेन कुछ था जिसपे ऑलरेडी आपका ब्लॉग चल रहा था तो आपको वही डोमेन नेम यहां पे डालना है। अदरवाइज वर्डप्रेस पे आपका डोमेन कुछ और हो जाएगा, वहां पे कुछ और। अगर आप सिर्फ सब डोमेन को यूज कर रहे हैं .blogspot.com तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आपका खुद का नया डोमेन यहां से क्लेम करके फिर उसके साथ में आपकी ब्लॉगर की वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कहूंगा, मैं यूं समझता हूं मेरा ब्लॉग ऑलरेडी मान लीजिए कि कस्टम डोमेन पे नहीं है लेकिन मैं अभी नया डोमेन खरीदना चाहता हूं तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मिस्टर व्यास .xyz जो कि मेरा एक एग्जिस्टिंग मेरे पास डमी डोमेन है उसको मैं रखूंगा और आपको कंटिन्यू पे करना है। जैसा आप करते हैं ये बोलेगा कि आपके डोमेन को वेरीफाई करो। रिमेंबर ये डोमेन मैंने नेमचिप से परचेज किया तो मुझे नेमचिप में जाके इस डोमेन को होस्टिंग अकाउंट के साथ में लिंक करना होता है और इसी को कहते हैं नेम सर्वर अपडेट। तो उसके लिए आपको मेरे मान लीजिए कि ये मैं हूं नेमचिप के अकाउंट में, आपको सारे डोमेन यहां पे दिखाई देंगे। आपका वो जो भी डोमेन जिसके साथ आप वर्डप्रेस के ब्लॉग को कनेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको डोमेन लिस्ट में जाना है, देन वो डोमेन ढूंढना है और उसका नेम सर्वर का अकाउंट चेंज कर देना है। रिमेंबर अगर आपने होस्टिंगर से ही वो डोमेन क्लेम किया तो आपको ये स्टेप की जरूरत है। तो ये वाला डोमेन है, आपको यहां पे मैनेज पे आना है और मेक श्योर करना है यहां पे आके कस्टम डीएनएस सेलेक्ट करके ये दोनों डिटेल ये कहां से आई, ये होस्टिंगर ने दी मुझे कि भाई आप ये और ये दोनों जा करके एक लाइन इधर और एक लाइन इधर ऐड कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसको और इसको ऐड करके आपको यहां पे सेव करना है और जैसे सेव होता है विद इन 5 to 10 यार यूं कहूं कि 1 घंटे के अंदर आपका ये अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका डोमेन नेम होस्टिंग के साथ लिंक हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि आपने कनेक्ट कर लिया, हाँ भाई हमने कर दिया, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना और ये चेक करेगा कि हुआ कि नहीं हुआ।
अभी बारी आती है सर्वर की। होस्टिंग करके दुनिया भर में अलग अलग सर्वर्स है। जैसे मैंने बताया होस्टिंग है क्या, इसके लिए आपका एक सर्वर है, राइट। उस सर्वर में आपकी फाइल पड़ी हुई है और वो सर्वर का ही तो आप पैसा दे रहे हैं। अब ये सर्वर दुनिया के अलग अलग कोने में है होस्टिंगर का, जिसके अंदर आपकी फाइल रहेगी। जैसे कि हमारा इंडिया के अंदर एक सर्वर है और बहुत सारे बिगिनर कंफ्यूज होते हैं कि भाई मेरा ट्रैफिक यूएसए से क्या नहीं आएगा अगर मैं इंडिया का सर्वर लेता हूं, या फिर अगर मैं यूएसए का सर्वर लूंगा तो क्या मेरी साइट पे इंडिया का ट्रैफिक नहीं जाएगा। इसका सर्वर से कोई लेना देना नहीं है। ट्रैफिक कहीं पे भी किसी भी सर्वर पे हो आपकी साइट पे जाएगा। लेकिन अगर आपकी साइट पे मिलियंस में आता है तो ऑब्वियसली उस केस के अंदर आपको स्लाइड लैग दिख सकता है, बहुत ही मिनिमम, जो कि नोटिसेबल नहीं हो रहा। उस केस में आप वैसे भी शेड पे नहीं रहोगे, आप क्लाउड होस्टिंग पे चले जाओगे। तो यहां पर कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया में है, इंडिया चूज कर लो एंड आगे बढ़ो। ये करने के बाद फिनिश सेटअप, जैसे आप ये क्लिक करते हैं अभी होस्टिंगर का जो सर्वर है वो आपके नाम से अलोकेट होगा, मतलब आपके नाम से एक स्पेस बन चुका है इंटरनेट पे जिसके अंदर आपकी वेबसाइट रहेगी। और जैसे ये सेटअप होता है, जिसके लिए हार्डली 40 सेकंड टू 60 सेकंड्स का टाइम लगेगा, और जैसे ये स्टेप्स खत्म होता है नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरुआत होगा। और उस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे उस सर्वर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था वर्डप्रेस एक टूल है, लेकिन उसको रखने के लिए कहीं तो सर्वर होना चाहिए। तो हमने डोमेन ले लिया, हमने होस्टिंगर ले लिया, मतलब होस्टिंग ले लिया। अभी थर्ड जो स्टेप है वो है उस पे वर्डप्रेस डालना, फिर हमारे ब्लॉगर के कंटेंट को माइग्रेट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर इनका कहना है कि भाई ऑलमोस्ट डन। आपको कंट्रोल पैनल पे जाना है, मैनेज साइट। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं यू कैन सी हियर कि आप ऑटोमेटिकली आपके होस्टिंग के बैकएंड में आ जाता है और ऐसा कुछ आपका बैकएंड दिखता है। अभी आपका होस्टिंग का पूरा सेटअप हो चुका है। आपको ऑटो इंस्टॉलर पे जाना है और यहां पर आकर के आपको ये जो वर्डप्रेस है इसको इंस्टॉल करना है। आपकी वेबसाइट का जो भी नाम है आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूं यहां पे मेरी वेबसाइट का नाम मान लो सुप्रीम कैंपस। देन ये वो यूजर नेम और पासवर्ड है जिससे आप आपके वर्डप्रेस के अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो ये याद रखें, इसको आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि मैं करता हूं मिस्टर व्यास आइडिया 2023, ऐसा कुछ तो मैंने नाम दिया। देन पासवर्ड आपको देना है यहां पर जो भी आपका सही पासवर्ड लगता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड दे दिया, ओके, एंड देन कंटिन्यू, नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। तो जैसे आप ये करते हैं ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस आपके होस्टिंग अकाउंट में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्टेप जैसे आप फिनिश करते हैं यूं समझ लीजिए आपके सर्वर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। और इसके बाद मैं बताऊंगा इस अकाउंट को लॉगिन करने के दो मेथड। जहां पर एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया तो हम देखेंगे वर्डप्रेस का अकाउंट कैसा दिखता है। वोला, तो बेसिकली आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका। अगर आप आपकी वेबसाइट को जाके देखना चाहते हैं तो उससे पहले यहां पे आके एक बार फोर्स HTTPS को ऑन कर देना। अगर ये ऑफ रहेगा तो ऑन करना और आपका डोमेन नेम सेलेक्ट करना। इससे क्या होगा, जब भी कोई आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा उसके आगे HTTPS आएगा जो गूगल की बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब आपकी साइट सिक्योर है और उस पर किसी भी तरीके की एरर नहीं आएगी। तो ये स्टेप्स आपको करने के बाद एडमिन पैनल को क्लिक करना और आप डायरेक्टली आपके वर्डप्रेस के बैकएंड, आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो एक बार स्टेप्स को फुलफिल करने के बाद आपकी साइट का कंप्लीट वर्डप्रेस सेटअप हो चुका है। आप देख पा रहे हैं ये आपका डोमेन नेम है। अगर आप इसको लॉगिन करना चाहे अभी दो तरीके। पहला, आप होस्टिंग अकाउंट को लॉगिन करें, आप यहां पर वेबसाइट के सेक्शन में आए और यहां से सीधा वर्डप्रेस में चले जाएं। अदरवाइज आप कुछ इस तरीके का डोमेन नेम, आपका डोमेन नेम और wp-admin करके एंटर करेंगे। रिमेंबर वो जो यूजर नेम और पासवर्ड हमने सेट किया था, क्या किया था, मिस्टर व्यास आइडिया 2023, और यहां पे पासवर्ड डाला था। वो पासवर्ड जैसे आप इंसर्ट करते हैं ऑटोमेटिकली यहां से भी आप डायरेक्टली वर्डप्रेस को लॉगिन कर पाएंगे। तो ये दो मेथड है, होस्टिंग को लॉगिन करके, अदरवाइज यहां पे डैशबोर्ड में आके। तो ऐसा कुछ हमारा वेबसाइट दिख रहा है। अगर इस वेबसाइट को हम जाकर के देखेंगे, अब ये डमी है, यहां पे कुछ नहीं है, हमारा डोमेन नेम यहां पे हुआ है। अभी स्टेप्स आता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे उस ब्लॉगर के सारे कंटेंट को इधर माइग्रेट करना। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है जो बैकएंड है, और यहां पे टूल में आकर के यहां पर स्टार्ट्स होता है एक स्टेप आपको मिलेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट में जाने के बाद में यहां पर आ रहा है ब्लॉगर इंस्टॉल नाउ, तो आपको इसको इंस्टॉल करना है। जैसे आप ये इंस्टॉल करते हैं, एक टूल है जो बेसिकली हेल्प करता है आपके उस कंप्लीट ब्लॉगर की साइट को इधर माइग्रेट होने के लिए। मैंने जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, ये पहले इंस्टॉल होगा, फिर आपको रन इंपोर्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं ये आपको पूछेगा वो XML फाइल जो आपकी ब्लॉगर की थी, आपको चूज फाइल पे जाना है। और रिमेंबर वो जो हमने बैकअप लिया था XML फाइल ब्लॉगर से, उसको आकर के आपको ओपन करके सेलेक्ट करके अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं एक स्टेप और आएगा और ये आपको पूछेगा किस नाम से आप यहां पर इंपोर्ट करना चाहते हैं। रिमेंबर अगर मैं मेरे ब्लॉगर के अकाउंट में जाऊं जो कि ये वाला है,
अगर मैं यहां पे जाके नीचे जाके देखूं तो यहां पे जितना भी कंटेंट था उसके यूजर प्रोफाइल में नाम लिखा था ABC। मतलब यहां पे जो भी कंटेंट लाइव हो रहा था मेरे ब्लॉगर की वेबसाइट पे वो किसके नाम से था, वो ABC के नाम से। जैसे एग्जांपल के लिए इसका ऑथर कौन है, अगर आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे यू विल फिगर आउट कि इसका जो ऑथर है वो ABC है। क्या आप ABC के नाम से इसका नाम आपको इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर मेरी तरह एक जनरल आपका एक नया नाम देना चाहते हैं किसी कंटेंट का, जैसे कि आपको दिख रहा है कीर्ति श्वास, तो ये ऑप्शन आपको आता है कि आप किस नाम से इंपोर्ट करना चाहते हैं। अगर वहां पे वही ऑथर था तो आप एज इट इज ऑथर का नाम रहने दें, यहां पे चेंज ना करें ताकि एसईओ मेंटेन रहेगा। आपको सबमिट पे क्लिक करना है एंड यहां पे आपको एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस अकाउंट के यूजर का नाम आएगा, तो इस नाम को भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यूजर में जाके या प्रोफाइल में जाकर के आपको यहां का ऑथर, वर्डप्रेस के ऑथर का नाम भी आप यहां पे चेंज कर सकते हैं और इसका नाम भी ABC रख दें क्योंकि आपकी वही वेबसाइट है, राइट। तो यहां पे मैंने रख दिया ABC एंड देन डिस्प्ले नेम विल बी ABC एंड अपडेट प्रोफाइल। तो ऑटोमेटिकली जितना भी कंटेंट आप पब्लिश करेंगे वो सेम नेम से रहेगा जो भी नेम आपका ब्लॉगर में था, ताकि गूगल को लगे कि सेम ही बंदा है। ओके, जैसे आपने कर दिया, अभी हम साइट को रिफ्रेश करते हैं। यू कैन सी हियर कि हमारा कंटेंट आ चुका है। यहां पे पहला ब्लॉग पोस्ट है, ये वाला दूसरा ब्लॉग पोस्ट है और अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारे ब्लॉग पोस्ट का URL है, ये डोमेन नेम है, लेकिन अभी भी ये डेट और टाइम और ये सारा पंगा आ रहा है, राइट। जो कि अगर आप ब्लॉगर में जाके देखते हैं तो वहां पे भी डेट और टाइम आ रहा है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आप कभी भी ब्लॉगर के साथ रिमूव नहीं कर सकते। इसलिए लोग चाहते हैं कि वर्डप्रेस पे हो जाए ताकि ऐसा डोमेन नेम दिखाई दे, ऐसा URL दिखाई दे। इसका एडवांटेज क्या होता है, जब भी कोई बंदा आपकी साइट को गूगल में देखता है तो उसको कुछ इस तरीके का नीट एंड क्लीन डोमेन नेम दिखाई देता है। अभी इमेजिन करो इसमें डेट और टाइम आ गया, जैसा आपने कोई कंटेंट लिखा है 29 सितंबर को 2023 को, अगर वो बंदा 2026 में देखेगा तो बोलेगा तो पुराना हो गया, आपके कंटेंट को कभी रीड ही नहीं करेगा। और ये फायदा है आपका वर्डप्रेस में होने का, क्योंकि आप इस URL को चेंज कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। आगे का डोमेन नेम एज इट इज रहेगा और बीच में डेट और टाइम ये जो भी आपको दिख रहा है उसको आप रिमूव कर सकते हो इन द वर्डप्रेस। और वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको फिर से वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में जाना है और ये पहला काम करना, आपको सेटिंग में आके परमा लिंक में जाना है, यहां पे जो आपको दिख रहा है परमा लिंक। देन ये जो कस्टम स्ट्रक्चर है इसको रिमूव करके आपको सिर्फ ये वाला सेलेक्ट करना है, /, परसेंटेज साइन, पोस्ट नेम, परसेंटेज साइन, देन इसको सेव चेंजेस। जैसा आप इसको क्लिक करते हैं, अब इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे, आपको पता लगेगा ये डोमेन के अंदर वो URL अभी काम नहीं कर रहा, अभी नया URL आ गया है। अभी आप देख पा रहे हैं सिर्फ आपका डोमेन नेम है और उसके साथ में एक URL, तो बस इससे आपका नीट एंड क्लीन डोमेन नेम होगा। अरे भाई अगर ऐसा कुछ कर दिया मैंने, अगर इस साइट पे, जैसे कि अगर मैं इसको जाकर के यहां पे सर्च करता हूं, अगर ऐसा मैंने कुछ कर दिया यहां पे, तो अभी इसका क्या होगा, क्योंकि अभी भी ब्लॉगर पे हमारा पुराना कंटेंट तो लाइव है। तो आइडियली हमने क्या किया, हमने साइट का कंटेंट तो वर्डप्रेस पे माइग्रेट कर दिया, लेकिन अभी भी ब्लॉगर की वेबसाइट चल रही है, राइट। मतलब कि ब्लॉगर पे अभी भी वही सब डोमेन वाली वेबसाइट चल रही है, तो गूगल तो कंफ्यूज हो जाएगा और गूगल समझेगा वर्डप्रेस वाली वेबसाइट तो डुप्लीकेट, उसको रैंक नहीं करता, ब्लॉगर की करते हैं। इसलिए यहीं पर 100% एसईओ मेंटेन करना जरूरी है। और ये कैसे होगा, वो एक प्लगइन की तरफ से होगा। और यही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिगिनर जब वर्डप्रेस पे जाते हैं तो उनकी साइट का ट्रैफिक 0 हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने आपके ब्लॉगर को वर्डप्रेस के साथ अभी तक लिंक नहीं किया है। मतलब कि हम ऐसा चाहते हैं कि कल को जाकर के कोई भी बंदा, मान लीजिए कि गूगल में गया और साइट कॉलम करके ये साइट उसको दिखाएगी, जो भी उसकी साइट यहां पे दिखाई देगी। चलिए मान लीजिए कि मैं ये सर्च करता हूं, ये मेरा डोमेन नेम है, ओके। जैसे कि मैंने यहां पे इसको सर्च किया, तो मैं चाहता हूं कि यहां पे जो भी मेरी वो वेबसाइट आए वो उस पे कोई भी क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे चला जाए। और ये इसको करने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। फिर से यूजर नेम में जाना है, यहां पर प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे जाना है और एक प्लगइन का आपको नाम यूज करना है यहां पे, जिसका नाम है ब्लॉगर टू वर्डप्रेस, और इसको सर्च करना है। तो जैसे आपने सर्च किया, आपको यहाँ पे एक प्लगइन दिख रहा है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। देख सकते हैं यहाँ पे 6000 से ज्यादा इंस्टॉलेशन और ये बहुत ही जबरदस्त पावरफुल प्लगइन है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। जैसे उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद आपको टूल्स के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा, ब्लॉगर टू वर्डप्रेस रीडायरेक्शन, और इसके बाद हमारा 100% रीडायरेक्शन होगा। स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको ये देखना है कि ये डोमेन नेम हमारे उस ब्लॉगर के डोमेन नेम के साथ मैच करना चाहिए। अगर आप यहां पे व्यू ब्लॉग पे जाए, रिमेंबर यही डोमेन नेम यहां पे दिखना चाहिए। अगर आपने यहां पे कस्टम डोमेन रखा था तो यहां पर वही कस्टम डोमेन दिखना चाहिए। अगर आपने ब्लॉगस्पॉट का डोमेन यूज किया तो ब्लॉगस्पॉट का ही डोमेन दिखना चाहिए, क्योंकि इसी को रीडायरेक्ट करेगा ये, ओके। अगर कुछ और दिख रहा है, मान लीजिए कि आपने पहले वो XML डाउनलोड कर लिया था आज,
कल आपने यहां पे आके कोई कस्टम डोमेन लिंक कर दिया, और अगर आप आज वर्डप्रेस पे जाकर के साइट को माइग्रेट कर रहे हैं तो वो वर्डप्रेस पे पुराना डोमेन लेगा, तो आपको फिर से नया बैकअप डाउनलोड करके उसको वर्डप्रेस में डालना है, ना कि पुराना वाला। तो हमेशा जब भी माइग्रेट करें, मेक श्योर लेटेस्ट एक्सएमएल आप यहां ब्लॉगर से डाउनलोड करके उसको आपके ब्लॉग वर्डप्रेस में इंपोर्ट करें, अदरवाइज ये डोमेन नेम का इशू आएगा। तो आपको ये वेरीफाई करना है, क्लिक टू गेट कोड, और ये जो कोड आपको आ रहा है उसको कॉपी करना है। और रिमेंबर, ये हमारा पुराना ब्लॉग पोस्ट है, राइट? अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा पुराना ब्लॉग पोस्ट है। अगर मैं इस वाले की बात करूं, ये हमारा पुराना ब्लॉग पोस्ट है, और अभी भी हम इसी ब्लॉग पे घूम रहे हैं, राइट? अभी आपको क्या करना है, यहां पे आके थीम में आना है, एंड देन आफ्टर कस्टमाइज वाले सेक्शन में जाकर के एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है। देन ये पूरा का पूरा आपको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। देन वो जो कोड हमने वर्डप्रेस से कॉपी किया उसको यहां पे आकर के पेस्ट करके सेव कर देना है। रिमेंबर, ये जो कोड था उसको मैंने कॉपी किया, यहां पे जो था उसको रिमूव किया, पूरा का पूरा वो पेस्ट करके यहां पे जो सेव का आइकन है उससे मैंने सेव किया। अभी आप मैजिक देखेंगे, जैसे मैं ये करता हूं, अभी आप यहां पे जाके देखेंगे ये मेरा पुराना ब्लॉग था ब्लॉगर पे, राइट? अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सीधा पहुंच गया है वर्डप्रेस पे। 100% रीडायरेक्शन। ये पुराना ब्लॉग पोस्ट था जिसमें आपको डेट और टाइम दिख रहा था, और ये ब्लॉगर पे था, इसको आप रिफ्रेश करेंगे ये पहुंच जाएगा वर्डप्रेस पे। सिमिलरली ये वाला ब्लॉग पोस्ट जो पहला ब्लॉगर में था उसको आप रिफ्रेश करेंगे ये पहुंच जाएगा वर्डप्रेस पे। तो बस ये तरीका है जिससे आपका 1-to-1 मैपिंग हो गया। अभी गूगल कभी भी आएगा, गूगल को पता लग जाएगा कि भाई साइट वर्डप्रेस पे चलेगी, चलो वर्डप्रेस वाली वेबसाइट वही है, उसी को रैंक करते हैं। कोई यूजर आएगा जिससे आपकी पुरानी जितनी भी आपने कहीं पे भी लिंक दे रखी थी उस पर कभी भी क्लिक करेगा वो सीधा वर्डप्रेस पे आ जाएगा। तो ये होता है 1-to-1 रीडायरेक्शन। और ये स्टेप्स जैसे आप कंप्लीट करते हैं, अभी आप कभी भी आपके ब्लॉगर में अगर जाएंगे, अगर आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे भेज देगा, और यही होता है 100% एसईओ का माइग्रेशन। सारे डाउट्स क्लियर? अभी बारी आती है वो बोनस से इस थीम को और अच्छा बनाने की। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर जाना है अपीयरेंस में और थीम में जाना है। पहले एक फ्री का जनरेट प्रेस का थीम आपको इंस्टॉल करना है। ऐड न्यू पे जाना है, यहां पे आके सर्च करें, जनरेट प्रेस, और जैसे आपको दिख रहा है इसको इंस्टॉल करना है। पहले फ्री वर्जन को इंस्टॉल करना है, ओके? देन इसी फ्री वर्जन को आपको एक्टिवेट करना है। लेट्स सी कैसा ये दिखता है। एंड देन आफ्टर इसके अंदर मैं जो आपको बोनस में प्रीमियम थीम दे रहा हूं जो $60 की, उसको इंस्टॉल करना है। तो अगर हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो जैसे ही इंस्टॉल करने के बाद ये थीम एक्टिवेट होगी, ये हमारा पुराना कुछ ऐसा ब्लॉग दिख रहा था। अगर मैं अभी होम पेज पे जाऊं, आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा बन चुका है। इसमें और भी जबरदस्त कस्टमाइजेशन होंगे अगर आप मेरा जो प्लगइन, जो मैं प्रीमियम प्लगइन आपको दूंगा वो इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए आपको प्लगइन पे जाना है, ऐड न्यू पे जाना है, और मैंने जो आपको बोनस दिया है वो गूगल ड्राइव पे भेजेगा। उस गूगल ड्राइव में एक प्लगइन मिलेगा आपको जनरेट प्रेस के नाम से, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जीपी प्रीमियम। उसको आपको ओपन करके यहां पे अपलोड करना है, फिर उसको इंस्टॉल करना है। रिमेंबर, अंडर प्लगइन जाना है ना कि थीम। देन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको भी एक्टिवेट करना है। इसके बाद इसको एक्टिवेट करना है। बस जैसे आप इसको एक्टिवेट करते हैं, अभी आपको अपीयरेंस के अंदर जनरेट प्रेस के अंदर जाना और वो सारे फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स को आपको एक्टिवेट करना है। देन अभी आप आपके ब्लॉग को वैसा ही बना पाएंगे जैसा कि आपको यहां पर ब्लॉगिंग OS पे दिख रहा है। इसका पूरा कस्टमाइजेशन का 40 मिनट का एक डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं इस ब्लॉगिंग जीरो टू हीरो की सीरीज में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के बाद में उसको जरूर जाके देखें। और जैसे आप ये करते हैं, अभी आप आपके ब्लॉग को कस्टमाइज कर पाएंगे। तो गाइस, फाइनली हमारा ब्लॉग वर्डप्रेस पे माइग्रेट हो चुका है। उसका 100% एसईओ मेंटेन है। अभी आपके ब्लॉग का यूआरएल में आगे का डोमेन नेम एज इट इज है, इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एडिट पोस्ट में जाऊं एंड देन आफ्टर अगर मैं चाहूं तो इस यूआरएल को चेंज कर सकता हूं। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा और यहां पे 12 पॉइंट चेकलिस्ट, एंड देन आफ्टर आप डायरेक्टली इसको यहां से अपडेट कर सकते हैं। रिमेंबर, एक बार ये यूआरएल में आप कभी भी स्लग को चेंज ना करें, मतलब जो मैंने अभी चेंज किया उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से छोटा सा यूआरएल बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। और वर्डप्रेस के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो इस वीडियो के बाद में आप वर्डप्रेस जीरो टू हीरो की सीरीज और दूसरा जनरेट प्रेस का थीम कस्टमाइजेशन का वीडियो देखें, आप कंप्लीटली रेडी टू गो हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वर्डप्रेस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे डिटेल, स्मॉल से स्मॉल डिटेल के वीडियोस आगे भी आने वाले हैं। आप पूरी जीरो टू हीरो की सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।